देखिए आपके हॉरोस्कोप में क्या स्थिति है। ठीक है, एस्पेक्ट के साथ पहले आप देखेंगे कोई प्लैनेट प्लैनेट प्लेस्ड है क्या। प्लैनेट प्लेस के बाद आप एस्पेक्ट देखेंगे। एस्पेक्ट के बाद आप देखेंगे कि क्या लॉर्ड के साथ कैसा ग्रह है, नहीं है तो कैसी एस्पेक्ट। ये आपको बताएगा कि व्यक्ति कैसे स्वभाव। थर्ड हाउस में बेनिफिट्स तो भाग्य ठीक रहता है क्योंकि एस्पेक्ट करते हैं भाग्य भाव को, है ना, कोई भी होगा तो भाग्य से चीजें इजीली मिल जाती हैं, इसीलिए वो एफर्ट नहीं करते जाते। मेरे अनुसार आज की कट थ्रोट दुनिया में थर्ड हाउस में बेनिफिट्स अच्छे नहीं है। ठीक है, आपके पास चीजें आसानी से मिल जाएंगी, दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट आप एफर्ट ही नहीं करते। ठीक है। यस। जी सर। सर कंफर्म। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अब मैं आपको एक हॉरोस्कोप दिखाता हूँ। ओके, आई विल टेल यू द हॉरोस्कोप। ये थर्ड और सिक्स्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं सिक्स्थ के बारे में भी बताऊंगा। इसमें बेनिफिट्स आने के बाद कुंडली मार्ड हो जाती है मेरे हिसाब से। ठीक है, मिल तो जाएगा लाइफ में, मैं ये नहीं कह रहा, आपको मिल जाएगा, लेकिन एफर्ट्स कुछ है नहीं फिर ज्यादा। अब ये चार्ट देखिए, कैन यू सी दिस चार्ट। जगन्नाथ हो रहा दिख रहा है। जी सर। अब ये थर्ड हाउस पे फोकस करिए, क्या है इसके अंदर। बुध और वीनस शुक्र। मरकरी। है तो मेष राशि, लेकिन वीनस और हाँ। मरकरी है। सिक्स्थ यस, हाउस में देखिए गुरु जाके बैठ गया। यस। तीन बेनिफिट्स तो थर्ड और स्थान में सिक्स को चले गए। इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, अब आप इसका देखिए कि ये कब का बॉन्ड है। ये बॉन्ड है 1991 का। ठीक, इस समय क्या उम्र हो गई, लगभग 35 साल 34 के। साल, मोटा मोटी 35 साल, 34 साल, 34.5 साल, है ना। हम्म। अकेले बेटे हैं, फादर जा चुके हैं, घर में तमाम परेशानियां हैं, लेकिन कोई लोड लेने से मत। माँ छोटा सा किराने का दुकान चला के काम करती है, और एक आध दो कमरे छोटे छोटे 1.5-1.5 हजार पे उठे हैं। दिन भर में दो चार वो सुर्ती के पैकेट रगड़े, काम खत्म। घर वालों को आज भी बेवकूफ बना रहे कि सरकारी नौकरी के पेपर दे रहा हूँ, पेपर दे रहा हूँ साहब, लेकिन कुछ नहीं। आई पर्सनली डू नॉट लाइक benefits in the third house and sixth house. It is not. एक कहावत है हम लोगों के नॉर्थ इंडिया में जिसे कहते हैं, ना हल चले न चले कुदाली, बैठे भोजन दे मुरारी। ठीक, इसका मतलब है कि मुरारी आपको दे तो रहे हैं लेकिन हाँ कोई एफर्ट। ठीक, तो ये पूरा सीक्वेंस याद रखिएगा, प्लैनेट्स, एस्पेक्ट, नो एस्पेक्ट, देन लॉर्ड, देन एस्पेक्टिंग। ठीक, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। यस, अब आपको क्या कुछ बताना है किसी को तो बताए। सर गुरु ये जी अगर, जैसे कि एक एक करके, प्लीज संजीव जी प्लीज ने एक पहले बोला, बताइए। हम्म। सो दो पॉइंट बोलूंगा सर। तो जिस तरीके से आपने बिहेवियर बताया दैट फिट्स वेरी वेल इन फ्री विल नहीं है, डेस्टिनी पे बस चले जाइए, जो मिलना है मिल जाएगा। सेकंड, मैं ये बात कंफर्म करता हूँ कि मेरी वाइफ के हैं 3 बेनिफिट प्लस सन, बट इट इज इन स्कॉर्पियो। हम्म। एंड आई वुड से डेफिनेटली द एलिमेंट ऑफ लेड बैक, लोड नहीं लेने वाला जो है ना पार्ट, हम्म। स्ट्रेस हम्म। नहीं लेना इन एनी सिचुएशन। हम्म। उसको आप स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, वीकनेस भी बोल सकते हैं, डिपेंडिंग, बिकॉज तो हम्म। इट्स वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग डायनेमिक्स बिटवीन अस, बिकॉज मेरा मून नीच का है तो एंड उसका इट्स सो स्ट्रांग, सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, लोड नहीं लेना। एंड भाग्य से चीजें मिल जाती हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इट्स देयर। अच्छे क्यों है, सर। क्योंकि बेनिफिट बैठ गए तो नाइन्थ हाँ। हाउस पे एस्पेक्ट कर दिए, है ना। यस। आप हाँ। भाग्य में बेनिफिट्स आ गए तो भाग्य में सब चीजें आसानी से है ना, कष्ट तो है ही हाँ। नहीं, एफर्ट तो है ही नहीं। हाँ, बस खाली सन है एक्स्ट्रा उसमें, बट अदरवाइज तो वो स्कॉर्पियो। सन थोड़ा सा चीजों को एफर्ट करने पे मजबूर कर दे रहा है, वरना मैं आपको बताऊं, ऐसे लोग उठना भी नहीं चाहते बिस्तर से। यस। ठीक है, सर। मैं मेरा सर। स्टेटमेंट
जिसका होगा उसको खराब भी लग सकता है, Very true. लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ वो I know फैक्ट है। sir. अगर मैं यूट्यूब पे डाल दूं इतना, तो अभी मेरे को लोग गाली देने लगेंगे, जो जिनके ये होगा वो जानते हैं कि वो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन वो बोलेंगे सर। Sir, in that case, the malefics are good since they make you यस, courageous. But दे विल मेक यू करेजियस, बट but आपकी भाग्य में courage, उतनी फाइट्स भी होंगी। हाँ, क्योंकि courage will be required when such situations are coming, ना? यस, So यस, you have to deal with all those situations since you are required to apply the courage. यस, So there are यस, both the ways. मतलब if यस, benefics are यस, sitting there, so you will get right from the buggy. You will do effortless. And if करेक्ट, courageous planets, such situations are going to get created in your life यस, यस, where when you need the courage. इवन यू नीड द करेज, अदरवाइज तो देयर इज नो करेज। अब अगर मिलिट्री में आप जा रहे हैं तो करेजियस होंगे, तो मिलिट्री में तो आपको तमाम चुनौतियां मिलने वाली है ना। For them it's good. दुश्मन को भी मारेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं आज के टाइम में कट थ्रोट कंपटीशन करने के जमाने में मेलेफिक्स आर रिक्वायर्ड आपको आगे बढ़ाने के लिए। वरना तो ठीक है जी, कोई पैर काट के चला गया आपका, कोई बात नहीं जी, ठीक है हम कर लेंगे एटीट्यूड रहता है, ये उनके साथ रहता है। सो आई कैन टेल यू दैट दैट्स हाउ इट इज। तो आप किसी की सर कुंडली देखें केतु भी तो उसको सर वैसे ही समझें कि काम करेगा। सर केतु में भी केतु वैसे ही काम केतु करेगा। मेलेफिक की तरह काम करता है, लेकिन वो फिर अगर अब मैं आपको बताऊं कि थर्ड हाउस से आप ये भी देख सकते हैं कि अगर किसी को आपने छेड़ा है तो वो कैसा बदला लेगा आपसे। ठीक है, अगर थर्ड लॉर्ड के साथ मान लीजिए शनि है, तो बहुत ही कोल्ड ब्लडेड आदमी है ये। ठीक है, आराम से जब मौका मिलेगा तब वो आपको निपटाएगा। ठीक है, तो मंगल डिपेंड्स, मार्स और सन है तो विग्रस instant. घर, वो बात बोलते ना, अभी घर में घुस के मारूंगा, तो वो घर में घुस हम्म के पिटाई कर सकते हैं, मार्स और सन। ठीक, तो सर जैसे राइट। जैसे प्लैनेट्स का नेचर है वैसे वैसे वो थर्ड हाउस में बिहेव सर करते मेरे हस्बैंड का थर्ड हाउस में मार्स है सर, वेरी हैं। डेंजरस दूसरों के लिए। यस, मेरी यस, बड़ी बेटी का सन बैठा है सर थर्ड में, वो भी यस, उसको रोकना पड़ता है, प्लीज थोड़ा सा यस, होल्ड करो हाँ, यस, मार्स इन द थर्ड हाउस कारक भी है, अगर उसका एस्पेक्ट भी आ जाता है तो भी बहुत गैलेंट्री आ जाती है। इवन इफ इट इज एस्पेक्टिंग थर्ड हाउस कैन मेक यू, मतलब लाइक अ बुल। बाहुबली बाहुबली। हाँ, 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 एकदम एकदम। ठीक है, तो खतरनाक हो जाते हैं मेलेफिक्स के तो साथ। राहु भी ऐसे ही करेगा सर काम? राहु एकदम से गैलेंट नहीं होता, कुछ शनिवत राहु। केतु ज्यादा डेंजरस है, मार्स की तरह काम करता है, राहु शनि की तरह आपको मारेगा तो जरूर, लेकिन डिप्लोमेसी के साथ, तो सर सपोज प्लान जैसे करके। मान लो जैसे मार्स बैठा है, तो ये अगर किसी फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ जाए तो उसकी एनर्जी वहां पे सबसाइड हो जाएगी ना? नहीं, सबसाइड नहीं होगी, वो ऐसा नहीं होगा कि उसकी गैलेंट्री खत्म हो जाएगी, ये तो मैं आपको उसका एक पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, उसका उसका जो विक्रम, उसे इस भाव को पराशर विक्रम भाव कहते हैं, हम्म तो उसका वो पर्सपेक्टिव और वो एरिया ऑफ पर्सनैलिटी को समझिए। नहीं, डे टू डे एग्रेशन में वो कमी हो जाए, मान लो किसी एक फिजिकल जिम वगैरह किसी से जुड़ गए हाँ, जैसे, हाँ, तो चैनलाइज होती है, एनर्जी बिल्कुल, एन हाँ चैनलाइज हो जाएगी, राइट? बिल्कुल। ठीक है, अपूर्व जी, अगर अगर मार्स और सैटर्न रेट्रो होके बैठे तो क्या रिजल्ट होगा रेट्रो थर्ड हाउस में? अभी जब पढ़ेंगे तो मैं रेट्रो के कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर अच्छा। कर दूंगा। ठीक है, रेट्रो चीजों को रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, तो रेट्रोग्रेड भी लेड बैक बना सकते हैं। बेनिफिक्स अगर वहां जाके रेट्रोग्रेड हो जाएंगे तो भी कोई एकदम खतरनाक मेलेफिक्स की तरह बिहेव करने लग जाएंगे। ठीक है, अगर जैसे कोई ग्रह है, जुपिटर है, थर्ड हाउस में रेट्रोग्रेड हो गया तो वो भी खतरनाक हो जाएगा, वो फिर एकदम से पैसिव नहीं रहे, इट विल अटेन सर्टेन डिग्री ऑफ अग्रेशन। क्यों प्रिया, होता है? बताओ, हंस रही हो, लोगों को हाँ बताओ। सर होता है। इसका जुपिटर रेट्रोग्रेड है थर्ड हाउस में, ये इतनी लेट बैक नहीं होगी, ये थोड़ा सा अग्रेसिव होगी, अगर कोई कुछ बोलेगा तो ये उसके सर पे चढ़ सकती है। ठीक है, हाँ सर। बाकी अगर प्योर बेनिफिक होंगे तो वो छोड़ दो, जाओ। थर्ड और सिक्स्थ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, झगड़ा लड़ाई करने में। ठीक, तो कोई भी आपको कितनी भी बड़ी बड़ी बातें बताए, अगर आपके पास उसकी कुंडली है तो आप जान सकते हैं कि ये कितना पराक्रमी है। मेरा पराक्रमी मंगल है। और
मेरा मंगल सैटर्न एस्पेक्ट कर रहे हैं, हाथ में लक ही रहता है 24 घंटे। यस, प्यार से दो बात ही नहीं हो पाती। दो मेलेफिक्स एस्पेक्ट कर रहे हैं, है ना? बस तो वो दो हर वक्त मेलेफिक्स, लड़ने को तैयार। हाँ, दो सर मेलेफिक्स खतरनाक। अभी भी बाइसेप्स दिखा रहे हैं सर ये। वो यस, वही मैं सोच रहा था, जी कहीं दिख कर रहा रहे है हो। मैंने कहा। राइट, आपका 24 घंटा तैयार है। यस यस यस। तो मेलेफिक्स आर लाइक दैट, बेनिफिक्स आर रेट्रोग्रेड, चीजों को रिवर्सल कर देता है। अगर मेलेफिक्स आ करके भी रेट्रोग्रेड हो गया तो वो पैसिव बना, ठीक है? सर अगर एक्सपेरिमेंट करिए। थर्ड थर्ड लॉर्ड भी बेनिफिट होकर रेट्रोग्रेड हुआ तो सेम होगा इफेक्ट? नहीं श्रद्धा जी, कोई ना कोई एक ग्रह पे पहले आप देखो कि एस्पेक्ट डाल रहा है क्या उसके ऊपर। अगर एस्पेक्ट नहीं, तब सिंपली उस ग्रह को लो, ठीक है? इंडिविजुअली ग्रह लेना सबसे लास्ट का काम है, ठीक? फिर पहले उस ग्रह से पहले आपके साइन चली जाएगी कि मेल साइन है कि फीमेल साइन। ऑल द ऑड साइंस आर मेल, तो थर्ड में फिर देखो कि क्या मेल साइन है। मेल फिर भी थोड़ा सा अग्रेशन दिखाएगा, फीमेल साइन फिर भी थोड़ा सा पैसिव हो जाएगी, ठीक है? ये सीक्वेंस में चलते हैं देखने के लिए। सर एस्पेक्ट ये जो थर्ड लॉर्ड पर होनी चाहिए या थर्ड हाउस पर सर? पहले थर्ड हाउस पे लेंगे, फिर थर्ड लॉर्ड पे लेंगे। अगर कोई एस्पेक्ट नहीं है तो लॉर्ड पे, ठीक है? जो मैंने सीक्वेंस बताया वही फॉलो करना है। प्लैनेट प्लेस्ड इन द थर्ड, then aspecting third, if not then please take the third lord, planet placed with them। अगर थर्ड लॉर्ड के साथ भी मार्स और सैटर्न कंजंक्शन ले लिए तो आपको क्या लगता है, ये कोई आसान आदमी है? ये बहुत खतरनाक आदमी, ठीक है? और कोई कंजंक्शन नहीं लिए तो आप उसके लॉर्ड को देखिए कि उसपे कोई एस्पेक्ट आई, नहीं आई तो फिर देखिए कि थर्ड हाउस में मेल साइन है कि फीमेल साइन है। फिर उतर आइए कि थर्ड लॉर्ड कैसा है। अगर कुछ भी नहीं मिला, किसी के पीछे से आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट करें, डिस्टर्ब हो रहा। तो फिर आपको लास्ट में इसको लेना है। तो अगर मान लो कुछ भी नहीं है तो थर्ड लॉर्ड बेनिफिक है, वो बेनिफिक राशि में ही बैठा है कोई, तो वो साधु टाइप का ठिकान, इट्स ओके, गुड, गुड नेचर्ड पर्सन, ठीक है? तो एकदम क्लियर है। कुंडलियां देखेंगे आप लोग अब अपने घर में कि कौन मेरा बहादुर घर का व्यक्ति है, लड़ाई होने पे कौन काम आएगा। सर इसमें थर्ड लॉर्ड के उच्च और नीच का होने का भी फर्क पड़ेगा? अब आप इसका थोड़ा और आगे का एक्सपेरिमेंट अपने से भी कंडक्ट किया करिए। सीधा सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने आपको जितने रूल्स हैं वो बता, ठीक है? ये मेलेफिक और बेनिफिक पे काम करते हैं, ये उच्च और नीच में ज्यादा काम नहीं करते हैं। जुपिटर बन करके अगर उच्च का होगा तो क्या करेंगे हम? क्या करेगा वो? किसी से लड़ाई होने पे मंत्र पड़ेगा, है? ओके। तो आप ऐसे आपको सोचना पड़ेगा कि उसके एग्जॉल्टेशन, मार्स थर्ड लॉर्ड बन के एग्जॉल्ट होगा तो वो तो खतरनाक है, ठीक है? लेकिन वो कैसा खतरनाक है? वो कमांडो जैसा खतरनाक है। वो जल्दी से रिटेलिएट नहीं करेगा। आप उसको कितनी भी छिड़खानी करिए वो रिटेलिएट नहीं करेगा जब तक वैसी सिचुएशन नहीं बन जाएगी। अब गुड मार्स, मैं आपको गुड मार्स की पहचान बता देता हूं। आप छोटी मोटी चीज पे कभी अग्रेशन नहीं करेंगे अगर आपका मार्स अच्छा है। मार्स का आप देखिए, जो ये कमांडोज होते हैं, जो मिलिट्री के सॉलिड इंसान होते हैं, आप देखिए वो छोटे मोटे बात पे कोई रिटेलिएशन नहीं करते, बड़े ही शांत रहते हैं। लेकिन कितने डेडली हो सकते हैं वो, है ना? ये जो कराते वराते के हाई ब्लैक बेल्ट और ये सब होते हैं, ये हर बात पे मारपीट नहीं करते। ब्रूसली जैसे लोग हर बात पे मारपीट नहीं करते थे, वेरी काम कंपोज, सामने वाले को वो उसके बाद जाकर के वो मार देते थे। दैट्स पावरफुल मार्स। मार्स की वीकनेस स्नैप बैक करती, आप किसी को भी देख के समझ सकते हैं। अगर उसका मार्स वीक है तो बहुत जल्दी चिड़चिड़ा के गुस्सा करता है,